हम मुसलमानों को जब तक किसी चीज़ में फ़ायदा नहीं दिखता हम कोई भी चीज़ नहीं करते। ये बहुत ही गंदी आदत लग चुकी है। हम नमाज भी इसीलिए पढ़ते हैं ना कि ताकि हम अल्लाह पाक को याद कर सकें, हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमारी सारी दुआएं कबूल हो सकें। अब मैं हर मुसलमान को ये कहूँगा कि जिम जाया करो। ये हमारी ज़िंदगियों के लिए, हमारी इबादतों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन मुझसे लोग पूछा करते हैं कि फ़ायदा क्या है। चलो मैं आज 3 फ़ायदे ऐसे बताऊंगा जिसकी वजह से आप रोज़ जिम जाने लग जाओगे और ये फ़ायदे आपकी ज़िंदगियां बदल देंगी। पहला फ़ायदा है, वैसे तो कई सारे फ़ायदे हैं, मैं इस वीडियो में सिर्फ 3 बता रहा हूँ। पहला फ़ायदा, आपका खुराक अच्छी तरीके से हाज़म होता है। जो भी आप खाना खाते हो, कितने लोगों को वो ढंग से तरीके से अपने शरीर पे लगता नहीं, हाज़मा करेक्ट नहीं होता, डाइजेशन नहीं होता। लेकिन जब आप जिम जाके अपने शरीर को तोड़ते हो, अपने शरीर को मेहनत देते हो, अपने शरीर को हिलाते हो, तब आपका खाया हुआ खाना सही तरीके से, सही ढंग से आपके शरीर को लगता है। क्योंकि जब आप जिम नहीं जाते हो तब आपकी बॉडी के पास, आपके बदन के पास कोई रीज़न नहीं है उस खाने को अच्छी तरीके से पचाने में। लेकिन जब जिम जाके आप अपनी बॉडी को तोड़ते हो ना, निचोड़ते हो ना, जब जिम जाके अपनी बॉडी को, तब आपकी बॉडी खाना मांगती है और उसको ढंग से पचा भी देती है। तो फ़ायदा नंबर 1 यही है कि आपका डाइजेशन, जो चूरन खाते हैं, गोलियां खाते हैं, हज़ारों तरीके के सप्लीमेंट्स लेते हैं, कई लोग इंजेक्शंस लेते हैं ताकि उनका हाजमा सही हो जाए। लेकिन अगर बस कुछ महीने के चंद पैसे देके अगर जिम चले गए तो उनका हाजमा यूं ही ठीक हो जाएगा। 2 दिन की मैं गारंटी देता हूँ, अगर तुमने सही से ढंग से तरीके से एक्सरसाइज कर ली जिम में तो तुम्हारा हाजमा पूरी तरीके से चकाचौंध हो जाएगा। तुम जो भी खा लो, पत्थर भी खा लो तो वो भी चुटकी से हज़म हो जाएगा, ऐसा तुम्हारा हाजमा बन जाएगा। बड़े लोगों की शिकायत होती है कि मेरे को मैदा हज़म नहीं होता, मेरे को गेहूं हज़म नहीं होता, मेरे को दूध नहीं ढंग से पचता। एक बार जिम में जाके अपने शरीर को सही तरीके से तकलीफ़ तो देके देखो, अपने शरीर को सही तरीके से निचोड़ के तो देख के देखो, पसीना निकाल के तो देख के देखो, सब कुछ हज़म होने लग जाएगा। और ये पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मेरे को दूध नहीं पचता था, मेरे को बलगम होता था जब भी मैं दूध पीता हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने जिम ज्वाइन किया, 1.5 लीटर भी दूध पीता हूँ ना एक बारी में, गायब। जिम से आने के बाद 1.5 लीटर 2 लीटर दूध गायब। सोच भी सकते हो, तुम्हारा हाजमा बहुत ही अच्छी तरीके से इम्प्रूव हो जाता है। अब बात कर लेते हैं दूसरे फ़ायदे की। दूसरा फ़ायदा जो सबसे बेहतरीन फ़ायदा है, जो लाख गुना, पता नहीं हमारे लड़के, मुसलमान लड़के कितना तड़प रहे हैं इसके लिए, लेकिन उनको ये बस जिम जाने के लिए मिल जाएगा, जिम जाने पर मिल जाएगा। क्या है वो चीज़? एक अच्छी स्मूथ स्किन, अच्छा नूरानी चेहरा। अब तुम बोलोगे जिम जाने से चेहरा कैसे नूरानी लग जाएगा, स्किन कैसे अच्छा हो जाएगा? बेवकूफ़ों, जिम जाने पर तुम्हारी बॉडी में बढ़ता है ब्लड का सर्कुलेशन, और जब ब्लड का सर्कुलेशन तुम्हारे चेहरे पे और बाकी के तुम्हारे बदन पे जब ब्लड का, खून का सर्कुलेशन बढ़ता है, तब तुम्हारी स्किन में ग्लो आने लगता है, चमक आने लगती है, नूर आ जाता है। क्योंकि ब्लड में होते हैं एक कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, तुम्हारी स्किन को खाना पहुंचाते हैं। कुछ लोगों की स्किन में दाने होते हैं, एक्ने होते हैं, स्कार्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारे लड़के पता नहीं कौन कौन से कॉस्मेटिक क्रीम लगाते हैं जिसमें भर भर के केमिकल होता है, हराम जानवरों की चर्बी होती है उन क्रीमों में। लेकिन इजरायली प्रोडक्ट्स को हमारे लड़के अच्छी त्वचा के लिए मुंह पे लगाते हैं, लेकिन फिर भी अच्छी त्वचा, अच्छी स्किन उनकी आती नहीं और बिगड़ जाती है और फिर परेशान हो जाते हैं। बस सिंपल सी चीज़ है, अगर तुम जिम जाने लग गए, एक्सरसाइज करने लग गए, मैं लिख के देता हूँ, 2 महीनों के अंदर तुम्हारी स्किन इतनी अच्छी हो जाएगी, चमकने लगेगी, उसमें इतनी नरमागी आने लगेगी,
तुम 2 साल ऑटोमेटिक जवान हो जाओगे। अगर 20 के दिखते हो तो 18 साल के बच्चे की तरीके से स्किन हो जाएगी। अगर 25 के दिखते हो तो 20 साल के जवान की तरह तुम्हारी स्किन चमकने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही तुम पसीना निकालते हो तो सारे टॉक्सिन्स, सारा गंद मैल पसीने के थ्रू आउट निकल जाता है। और पसीने के साथ साथ जब तुम्हारी बॉडी पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, क्या तो क्योंकि तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, उसकी वजह से तुम्हारा जो चेहरा है, तुम्हारी जो स्किन है वो चमकने लगती है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड और खून पहुँच रहा है। और खून जब भी हमारे स्किन के ऊपर पहुँचता है तो हमारी स्किन चमकने लगती है, एक अलग ही नूरानी चेहरा निकल के आता है हमारा। ये है दूसरा नंबर फ़ायदा। तीसरा नंबर फ़ायदा जो कि बहुत ही लोगों को ज़रूरी है, कितने हमारे लोग, कितने हमारे मुसलमान बड़े भाई जो कि शादी हो चुकी है और उनको तकलीफ़ हो रही है, शादी वाली तकलीफ़ जो कि अक्सर लोग फेस करते हैं कि हमें औलाद नहीं हो रही, हमें ढंग से जो है हम अपना इस्तेमाल नहीं कर पाते। तुम समझ रहे हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। सेक्स पावर में कमी होना, ये होनी बंद हो जाएगी जब तुम जिम करते हो। अब तुम बोलोगे जिम का और सेक्स पावर का क्या लेना देना। जब भी तुम जिम करते हो ना, तो हमारे अंदर कुछ जरासीम होते हैं, कुछ हार्मोन होते हैं, वो जो है वो बढ़ जाते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, खासकर अपने पट्ठों की एक्सरसाइज, अपने पैरों की एक्सरसाइज जब जिम में जाके हम लगाते हैं, तब हमारा मर्दाना हार्मोन, हमारा मर्दाना जरासीम बढ़ने लगता है, जिसके वजह से हमारी जो सेक्स करने की पावर है वो दिन ब दिन इंक्रीज़ होने जाती है। ये सच बात है, ये साइंटिफिक रीज़न है, हंसने वाली बात इसमें नहीं है। कितने लोग इससे जो है सफ़र कर रहे होते हैं और वो किसी को बता भी नहीं पाते। बस अगर आप में जिम में जाके अच्छी तरीके से अपने पट्ठों की एक्सरसाइज कर लेना, तो ये साइंस के द्वारा भी प्रूवन है और इस्लाम में भी प्रूवन है कि आपकी मर्दानगी बढ़ती है, आप मर्द ज़्यादा लगते हो। अगर आप पट्ठों की एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा लगाते हो। तो यही थे 3 जिम जाने के सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदे। मैं और भी लेके आऊँगा, बस आप कमेंट करो कि मैं आज से जिम हर रोज़ जाऊँगा। हर एक मुसलमान को जिम जाना चाहिए, जो जिम नहीं जाता वो तो काफिर है। जैसे हम लोगों में नमाज फ़र्ज़ है ना, वैसे ही एक दिन मैं इस्लाम में जिम फ़र्ज़ करके रहूँगा, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो बंदा अपने ऊपर अपनी चिंता करता है, अपनी केयर करता है, वो अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद है। ये हमारे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जाके पढ़ लो।